बारे में इंग्लिश आर्टिकल जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो उसमें बेसिकली आप पढ़ते हैं ए एन और द के बारे में। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आर्टिकल होते क्या हैं। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स, विच वन? ए एन एंड द। ठीक है, 3 आर्टिकल हैं आपके पास। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो किसी भी आर्टिकल को आप बिफोर नाउन यूज़ करते हैं या कि नाउन के जो भी इक्विवेलेंट्स रहते हैं उसके बराबरी में जो भी हम यूज़ करते हैं उनके पहले ही यूज़ किया जाता है। द डेफिनेट आर्टिकल विच इज़ द is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader। जो डेफिनेट आर्टिकल है, जो कि बेसिकली हम द को लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल में, वो कब यूज़ किए जाते हैं? ऐसे नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं जिनकी आइडेंटिटी जो रीडर है उसको पता है पहले से। ठीक है, द इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स लाइक ए एन so is used before a noun that is general or when its identity is not known। जिसकी आइडेंटिटी या पहचान या उसकी ज़्यादा किसी भी उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो उसके पहले वो इंडेफिनिट आर्टिकल या ए और एन यूज़ किया जाता है। सो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच अ नाउन टेक्स नो आर्टिकल। और कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनके बारे में ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। So there are 3 articles, so A N the। तो ये जब दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं, A और N को, ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, द आपका डेफिनिट आर्टिकल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक शॉर्टली अगर हम देखें तो आर्टिकल का प्रयोग किस तरह किया जाता है, क्या चीज़ है। तो ए का प्रयोग देखेंगे सबसे पहले। ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, जैसे जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकें, जैसे कोई भी जानवर हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई व्यक्ति हो गए, उनके सामने ए लगा दिया जाता है। ए का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जैसे आपका मिल्क हो गया, या आप कह सकते उसको वाटर हो गया, इनके सामने हम नहीं लगा सकते ए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ए कैट, ए बर्ड, अ चाइल्ड, अ बॉय, इनको हम काउंट भी कर सकते हैं, राइट। सो अ हाउस, अ बाइक, अ गर्ल, अ टेबल, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। एन का प्रयोग देख लेंगे। एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के लिए किया जाता है जो निश्चित नहीं है। ठीक है, जो निश्चित नहीं है मतलब सिंगुलर हो, काउंटेबल भी हो लेकिन निश्चित ना हो। लाइक एन का प्रयोग प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं, जैसे एन एप्पल हो गया, एन आर, एन एग, एन आंट अंकल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके पहले एन का प्रयोग होता है। फिर है आपका द। ठीक है, द के पहले द का प्रयोग किसी भी नाउन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि नाउन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल रहे तो भी द का प्रयोग हो सकता है, यदि वह किसी निश्चित या खास नाउन को व्यक्त करते हों तो द का नाम ही सबसे पहले जब द सुनते हैं तो वो डेफिनिट होता है, मतलब एक निश्चित चीज़ जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जो एक बहुत अपने आप में एक आइडेंटिटी रखता है, तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ हो गया, द वर्ल्ड हो गया, द एयर, द वेदर, द सीओ, द मून, द सन, और एक लौता जो रहता है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो उन पर द का प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट देख लेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि हमने एक बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी। सो द जो होता है बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले लगता है द। और एक डेफिनेट चीज़ के पहले भी अब हमने उसमें बात किया था। इनडेफिनेट की बात कर ले तो ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ए का प्रयोग बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड। सो कोई भी कॉन्सोनेंट, जो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके पहले आपका लगेगा ए, और एन जो है वो बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, जो भी वॉवल साउंड से प्रोड्यूस करते हैं जिनका भी, उनके पहले एन लगता है। तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे इसमें द का प्रयोग आपका जो भी सिंगुलर या प्लूरल, जो भी द गंगा हो गया, ठीक है,
आपका द, गंगा, गंगा हो गया, और भी मून हो गया, सन हो गया, इनके पहले। इंडेफिनिट में ए का प्रयोग क्या बोल रहा है कि कोई भी एक सिंगुलर नाउन हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। कॉन्सोनेंट कोई भी, ए बैग हो गया, ब क्या है आपका एक कॉन्सोनेंट है, ए गेट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार कोई भी कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए लगता है। एन की बात कर लें, एन कहाँ प्रयोग होता है, जब कोई वॉवल से स्टार्ट हो, जैसे एन एप्पल, ठीक है, एन ईगल, लाइक दैट। सो ये एक बात हो गई डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की। अब कुछ इसको कुछ इस तरह समझ लेंगे कि आर्टिकल्स आर अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट डिटरमाइन और पॉइंट आउट और लीड टू अ नाउन। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये एक वर्ड, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन को लीड करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं कि ये क्या चीज़, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसकी मतलब एक डिटर्मिनेशन जिसको बोलना चाहिए, डिटरमाइन करना, पॉइंट आउट करना, उसकी थोड़ी सी पहचान बढ़ा देना, लाइक दैट। तो एक उससे पहले लगता है किसी भी नाउन से और नाउन को ही लीड करता है। तो डिटर्मिनर कुछ इस प्रकार हम समझ सकते हैं। सो दे आर जनरली यूज्ड एज अ प्रीफिक्स टू अ नाउन, ठीक है। एक प्रीफिक्स के तौर पर देख सकते हैं नाउन के। तो प्रीफिक्स तो नहीं कह सकते, मतलब प्रीफिक्स इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नाउन के हमेशा पहले आता है, उससे फिक्स नहीं होता बट आता है उससे पहले। सो आर्टिकल्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एज दे आल्सो क्वालिफाई अ नाउन। आर्टिकल इज़, ठीक है। तो इसको आर्टिकल को हम जब एडजेक्टिव के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। आर्टिकल्स इज अ वर्ड यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर टू स्पेसिफाई द डिटर्मिनर्स ऑफ अ नाउन। सो कुछ इस प्रकार नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि वाई डू वी यूज़ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, हमें क्यों ज़रूरत है कि हम आर्टिकल को यूज़ करें इंग्लिश ग्रामर में। सो टू पुट इट सिंपली, it is pivotal to understand how article benefits us. Why do we use article in our English language? So let's see क्यों करते हैं उसके बारे में देखेंगे। To tell us about the number of nouns, ठीक है। तो नाउन्स के बारे में, उसके नंबर के बारे में जानने के लिए, जैसे सिंगुलर है या प्लूरल, इसके लिए भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इट टेल्स अस द रैंडमनेस और पर्टिकुलरिटी ऑफ नाउन, के मतलब ये रैंडमली कोई वर्ड लिखा है या एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसके बारे में भी जानते हैं अगर हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो। इट ऑल्सो रिफर्स टू द नाउन बीइंग पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम जान सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन आर स्मार्ट, ह्यूमन आर स्मार्ट, पॉजिटिव बाई बट रैंडम, ठीक है। ये पॉजिटिव है बट रैंडम है। द ह्यूमन इज़ स्मार्ट, द लग गया ना, द ह्यूमन इज़ स्मार्ट, इट मीन्स ये पॉजिटिव भी है और बट स्पेसिफिक भी है ना। नो ह्यूमन इज़ स्मार्ट, सो निगेटिव है बट रैंडम है। सो निगेटिव आर्टिकल्स केस डजंट टेक एनी नाउन्स टू बी स्पेसिफिक। तो कभी भी अगर कहीं पे आपको निगेटिव चीज़ें दिखे, निगेटिव एक सेंटेंस दिखे, तो समझना कि वहाँ पे कोई भी आर्टिकल हमको पुट डाउन नहीं करना है। नेक्स्ट आपका देख लेंगे, कुछ इस तरह इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल हम किस पे लगाते हैं, एक नाउन पे, ठीक है। नाउन के पहले लगाते हैं ज़्यादातर। सो एक अनकाउंटेबल हो गया, एक काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल हो लेकिन स्पेसिफिक, जब स्पेसिफिक होता है तो उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। काउंटेबल में दो चीज़ आपका सिंगुलर और प्लूरल और सिंगुलर होगा। प्लूरल में आप देखेंगे स्पेसिफिक अगर है तो द लगेगा, नॉन स्पेसिफिक है तो आर्टिकल नहीं लगेंगे। सिंगुलर अगर है, सिंगुलर में ही आप देख लें स्पेसिफिक है तो द लगेगा, नॉन स्पेसिफिक है तो ए और एन लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से आर्टिकल को डिफाइन हम कर सकते हैं। रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को यूज़ करने का, उसके रूल के बारे में जल्दी से हम बात कर लेंगे। सो फर्स्ट रूल है इसमें, यूज़ द बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इफ स्पेसिफाइंग। जब ये कभी भी हम द यूज़ करते हैं किसी भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले, जब स्पेसिफाई करें, कैसे, द एनिमल इज़ अ पेट, यहाँ पे जो,
ठीक है। एनिमल को कैसे डिफाइन किया है कि वो पेट है, तो एक स्पेसिफिकली उसको बताया है, तो इसमें दा का यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। द एनिमल आर टेकन केयर ऑफ in both the cases irrespective of singular and plural animal and animals are specific nouns being spoken about। तो यहाँ पे दोनों जगह में, एक जगह एनिमल लिखा है, एक जगह एनिमल्स लिखा है, दोनों जगह में एक स्पेसिफिक नाउन की तरह उसमें बात की गई, इसलिए इसमें दा का यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2, यूज़ ए और एन फॉर अनस्पेसिफाइड नाउन, इट डजेंट मैटर इन दिस केस। एग्जाम्पल लाइक क्या होता है, ए और एन को अनस्पेसिफाइड नाउन कहते हैं और ऐसे ही इसका यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे देख लेंगे, अ कंट्री इज़ अबाउट सिटीजन्स, एनी कंट्री और नॉट स्पेसिफिक। यहाँ पे अ कंट्री इज़ अबाउट सिटीजन, तो कोई भी कंट्री है जो सिटीजन के लिए है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे कोई भी कंट्री हो सकती है, नॉट स्पेसिफिक, किसी तरह का स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है, सॉरी। एन एप्पल इज़ हेल्दी टू ईट, एन एप्पल इज़ हेल्दी टू ईट। यहाँ पे एक एप्पल की बात करी गई है जो एक हेल्दी होता है, मतलब खाओ तो एक हेल्दी के लिए खाया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी एप्पल हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, रेड, ग्रीन या किसी भी तरह का हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं है, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक अ कंट्री एन एप्पल दोनों जगह हमने बात किया जहाँ पे ये अनस्पेसिफाइड नाउन है। एक्सेप्शन विद दीज वर्ड्स आर्टिकल ए और एन इज़ यूज्ड व्हेनेवर नाउन इज़ गिवन, सच, व्हाट, हाउ, उसके साथ ए और एन लगता है प्लस नाउन लगता है। तो सच अ बॉय, व्हाट एन आइडिया और हाउ एन ओपेरा इज़ मेड, सो लाइक दैट। अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती है, व्हाट आता है या सच आता है, हाउ आता है, उनके साथ हमें ए और एन लगाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। आपका देख लेंगे भी थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल कहता है ए इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में अगर कोई कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए का यूज़ कर दें। जैसे एग्जांपल के लिए अ बॉय हो गया, अ गर्ल, अ स्कूल एक्सेट्रा। ऑल थ्री वर्ड्स स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ बी, जी और एस के। सो ये सारी आपकी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ए लगता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वॉवल साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में अगर वॉवल है तो उसके साथ एन लगेगा। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे दोनों जगह में आप देख सकते हैं बोथ एग्जाम्पल्स स्टार्ट विद द वॉवल साउंड्स ऑफ अ और एन। तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5 कहता है यूज़ ए एज एन अनस्पेसिफिक आर्टिकल बिफोर अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल लाइक बहुत सारा क्वांटिटी अगर है वहाँ पे हम एक ए का यूज़ करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर कन्फाइंड ड्यू टू क्वारंटाइन, यहाँ पे देख लीजिए ए का यूज़ किया है। अ कपल ऑफ सिटीजन्स वर फाउंड लिविंग दिस देयर कंट्री, तो यहाँ पे भी ए का यूज़ हुआ है। रूल नंबर 6 है अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर मेजरमेंट। जब मेजरमेंट की बात करी गई है, वहाँ जब भी मेजरमेंट की बात करी जाएगी वहाँ पे आपका एक अनस्पेसिफाइड आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, व्हीकल्स वर फाउंड स्पीडिंग 60 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपी नोट वॉज फाउंड, यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है, यहाँ पे एन का यूज़ है। तो कहना चाहिए कहना ये है कि मेज़रमेंट जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे अनस्पेसिफिक आर्टिकल होगा, ए हो सकता है, एन हो सकता है, दा कभी नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट इज़ रूल 7, ए और एन यूज इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, कहीं पे भी एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्यचकित वाला कोई भी चीज़ है, वहाँ पे आपका ए और एन ही लगता है। जैसे व्हाट एन इंटेलिजेंट लॉट ऑफ एरिस्टोक्राफ्ट, व्हाट अ प्रेटी ब्यूटिफुल चाइल्ड, तो यहाँ पे भी ए का यूज़ हुआ है, यहाँ पे एन का यूज़ होता है। कभी भी एक्सक्लेमेशन की बात करें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क उसको बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। तो कभी भी ऐसा होता है तो ये आप रूल नंबर 7 है इसका कि वहाँ पे कुछ अनस्पेसिफिक जो आर्टिकल है वही लगता है, ए और एन लग सकता है। रूल नंबर 8 कहता है डेफिनेट आर्टिकल्स द इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द सेम सब्जेक्ट इन रिड्यूस्ड
बिफोर एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे क्या होता है, एक आर्टिकल जैसे द है, द क्या करता है, द इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द सेम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बिफोर। कभी भी पहले अगर उसके बारे में बात की गई है तो अगर उसी के बारे में दोबारा बात करेंगे तो तब उसका इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे। तो जैसे अ मैन इज़ एन आर्टिस्ट, द मैन इज़ अ पेंटर। तो आप देख लें, पहली बार में हमने आ यूज़ किया है, ठीक है, एन यूज़ किया है, बट दूसरे बार में जब देखेंगे तो उसी के बारे में बात करेंगे तो द का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब उसको हम जानने लग गए हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं उसके। अब नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 9। सो द इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक अबाउट रिवर्स, सीज, ओशियंस, any legendary objects or any universal object। तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। कोई भी नदी की बात है, ओशियंस के बात है, पर्वत पठार, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेजेंडरी ऑब्जेक्ट है जो बहुत फेमस है, या किसी भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका सन हो गया, मून हो गया, गंगा नदी हो गई और नर्मदा नदी हो गई। तो कुछ एक फेमस चीज़ों के लिए या किसी रिवर सीज के बारे में अगर बात कर रहे हो तो वहाँ पे दा का ही यूज़ होता है, और जो एकमात्र होता है उनके नाम के आगे दा लगता है। सो द पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे भी देख लीजिए द लगा है, द पैसिफिक ओशियन हैज शार्क इन इट। द बे ऑफ बंगाल इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड। जो बे ऑफ बंगाल है उसके बारे में अगर बात करें, और इसी तरह देख लेंगे द सन इज़ अ स्टार एंड द अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिकल। रूल नंबर 10 इज़ टॉक अबाउट आर्टिकल बिफोर एन एडजेक्टिव। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर कोई आर्टिकल है, सो इन सम केसेस in some cases an article sometimes modified noun that is also modified by an adjective। So the usual word order is article plus adjective plus noun। So like that, अगर कहीं पे क्या हो कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हो, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पे भी नाउन के पहले आपका आर्टिकल आता है, बट अगर नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव भी दिया है अब तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। जैसे शीतल हैज़ प्लान्ड अ बिग सरप्राइज। ठीक है, तो बिग यहाँ पे ए आपका आर्टिकल है, बिग आपका है एडजेक्टिव एंड सरप्राइज इज़ अ नाउन। सो दिस आर द थिंग्स कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना है, ये नहीं कि पहले एडजेक्टिव फिर आर्टिकल फिर नाउन, ऐसा नहीं है। सो आई रीड एन इंटरेस्टिंग बायो ब्लॉग येस्टरडे। सो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सो रूल नंबर 11 इज़ यूजिंग आर्टिकल विथ प्रोनाउंस। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउंस, लाइक जो पॉजेसिव प्रोनाउंस जो ऑनरशिप को दर्शाता है, जैसे हिज हो गया, माई हो गया, आवर, इट्स, हर, देयर, एक्सेट्रा। सो कैन हेल्प आइडेंटिफाई वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक आइटम्स। सो यू डोंट नीड अ प्रोनाउन। सो जब हम यहाँ पे ओके तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में सबसे पहले समझिए, जो भी पॉजेसिव प्रोनाउंस अगर आपको दिखे, हिज, माई, आवर, इट्स, हर, एक्सेट्रा। सो व्हाई आर यू रीडिंग हिज द डायरी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या द यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी पॉजेसिव या किसी पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं जिसको हम जानते हैं, तो उसके पहले माई या हिज, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हमें द का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि व्हाई आर यू रीडिंग हिज डायरी, लाइक दैट। सो दिस इज़ करेक्ट वन। सो दीज आर द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी वीडियोस आपको और देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।